उत्तर प्रदेश का एक नौजवान माफिया जिसने प्रदेश सरकार की नाक में दम कर दिया। ऐसा गैंगस्टर जो पुलिस महकमे की तर्ज पर बदमाशों की प्रदेश भर में एक फौज खड़ी कर रहा था। यही फौज प्रदेश में व्यापारियों, ठेकेदारों और सरकारी अफसरों से लूटने में जुट गई थी। दहशत ऐसी थी कि उसके खिलाफ बोलना तो दूर, कोई उसकी बात तक नहीं कर सकता था। हिम्मत ऐसी कि ठेकेदार, विधायक और मंत्री की हत्या के बाद उस दौर के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसने राजधानी लखनऊ में ऐसा खूनी खेल खेला कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। हर नेता, विधायक, मंत्री और बड़े कारोबारी खौफ के साए में जीने लगे। उससे छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाया एक आईपीएस अधिकारी ने, जिसका नाम था अरुण कुमार। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन पुलिस महकमे में उनकी कहानियां बहुत साहसिक और दिलचस्प हैं। अरुण कुमार बिहार के दरभंगा जिले के भुसकौल गांव के रहने वाले हैं। पिता कृष्ण कुमार ठाकुर और माता सुशीला ठाकुर के घर जन्मे अरुण कुमार की प्राथमिक लिखाई पढ़ाई गांव में ही हुई। गांव से निकलने के बाद उन्होंने दरभंगा शहर के एक स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहां गोल्ड मेडलिस्ट रहे। पढ़ाई में होनहार रहे आईपीएस अरुण कुमार अपनी सर्विस में भी बहुत सफल रहे। उन्होंने एसपी से लेकर डीजी तक के पद पर अपनी सेवाएं दी। अपनी नौकरी के कैरियर में उन्होंने यूपी पुलिस के बाद सीबीआई, सीआरपीएफ और बीएसएफ में भी योगदान दिया। सन 2001 में डीआईजी, 2006 में आईजी, 2012 में यूपी में एडीजी के साथ 2016 में वो डीजीपी बने। सीबीआई में डीआईजी रहने के दौरान उन्होंने 2004 में 32 करोड़ का तेल की फेक स्टंप स्कैम का खुलासा किया। 2006 में नोएडा का बहुचर्चित निठारी हत्याकांड और 2008 में आरुषि तलवार मर्डर केस को भी उन्होंने देखा। उनके जीवन का सबसे चर्चित कांड रहा उत्तर प्रदेश में श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर। अब बात करते हैं आखिरकार अरुण कुमार को एसटीएफ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। उसके पीछे की एक कहानी है। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 90 के दशक में पूर्वांचल में दो बाहुबली हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही विधायक बनकर माननीय हो गए थे। अपराध और राजनीति का मिश्रण खुलकर सत्ता के गलियारों में दिखाई देने लगा था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही एक तरफ से बाहुबली से ठेकेदारी पर कब्जा जमाए हुए थे, वहीं राजनीति में आमजन की सेवा कर खुद को रॉबिन हुड साबित करने की होड़ में लगे हुए थे। गैंगवार, अपहरण और मर्डर पूर्वांचल में आम बात हो गई थी। इसी बीच 2000 के दशक में एक युवा अपराधी अचानक सुर्खियों में आया और अपराध की दुनिया का बादशाह बनने के सपने देखने लगा। इस युवा ने अपनी बहन की छेड़खानी का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। बहन से छेड़छाड़ करने वाले राकेश तिवारी को दिन दहाड़े सीने में गोली मारी। यह युवा कोई और नहीं, श्री प्रकाश शुक्ला था। गोरखपुर के मामखोर गांव में एक सरकारी टीचर के घर 1973 में पैदा हुआ श्री प्रकाश शुक्ला पूर्वांचल का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना। श्री प्रकाश पहलवानी करने का शौकीन था। श्री प्रकाश ने 1993 में बहन को छेड़ने वाले जिस राकेश तिवारी का मर्डर किया, वह पूर्वांचल के बाहुबली हरिशंकर तिवारी का कट्टर विरोधी और बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। इसीलिए बड़ा डॉन बनने के लिए श्री प्रकाश ने सबसे पहला हमला गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया। वीरेंद्र किस्मत से बच गए। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर श्री प्रकाश ने कई अपराधों को अंजाम दिया। कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे ठेके को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश की दोस्ती बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक रहे बाहुबली सूरजभान सिंह से हो गई। श्री प्रकाश सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा। 24 साल की उम्र में हत्या, अपहरण, फिरौती और ठेकेदारी श्री प्रकाश का सबसे बड़ा कारोबार बन गया। विधायक, मंत्री और बड़े व्यापारी श्री प्रकाश शुक्ला के खौफ में जीने लगे। गोरखपुर से लखनऊ और बिहार तक की हवाओं में श्री प्रकाश की दहशत महसूस की जाने लगी। श्री प्रकाश इतना दुर्दांत हो चुका था कि किसी के भी मर्डर में अपनी AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर देता था। 25 साल की उम्र में श्री प्रकाश 25 मर्डर कर चुका था। पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया बनने की चाह में श्री प्रकाश ने सबसे पहला हमला बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही पर ही किया। उसने 24 अक्टूबर 1996 को AK-47 से वीरेंद्र प्रताप शाही पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में शाही का गनर मारा गया, लेकिन शाही बच गया। कुछ दिन बाद जब ये बात श्री प्रकाश को पता चली
तो उसने फिर शाही का पीछा शुरू कर दिया। शाही का अंत करने के लिए वह लखनऊ की गलियों में भी खूनी खेल खेलने पर उतारू हो गया। वह शाही की लगातार रेकी कर रहा था। 31 मार्च 1997 को वह फिर शाही के करीब पहुंच गया। उस दिन वीरेंद्र इंदिरा नगर के एक घर से बाहर निकले और वहीं पास के एक स्कूल के पास पहुंचे ही थे कि श्री प्रकाश शुक्ला अपने साथियों के साथ आ धमका। उसने शाही के सिर में गोली मारी और शाही वहीं पर गिर पड़े। वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या करने के बाद 1 जुलाई 1997 में लखनऊ के दिलीप होटल में कमरा नंबर 102 श्री प्रकाश शुक्ला अपने 4 साथियों के साथ AK-47 लेकर घुसता है और कमरे में मौजूद 2 लोगों पर ब्रस्ट फायरिंग शुरू कर देता है। उसके साथ उसके 4 साथी और थे। शुक्ला ने एक सांस में AK-47 से 94 गोली चलाई। इसके बाद भी उसका दिल नहीं भरा तो अपनी .45 की पिस्टल से 12 गोलियां मारी। कमरे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरा मरणासन। एक को बाथरूम का दरवाजा छेदकर 3 गोलियां लगी। पूरे कमरे की फर्श और बेड पर खून ही खून। मरने वाला लड़का था ठेकेदार भानु प्रकाश मिश्रा। लखनऊ में इन 2 हत्याकांड के बाद श्री प्रकाश देश का मोस्ट वांटेड बन गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली समेत पूरे देश भर में शुक्ला सुपारी लेने लगा। उसने हर राज्य में अपने गैंग के सदस्य तैयार कर दिए। इसी प्रकार श्री प्रकाश ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। सीएम की सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश में बड़े पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में तय हुआ कि शुक्ला जैसे खूंखार को मारने के लिए सिंपल पुलिसिंग से काम नहीं चलेगा। इसके बाद तत्काल 4 मई 1998 को 50 तेज तर्रार जवानों की एक टीम बनाई गई जिसका नाम दिया गया STF। इसकी कमान मिली IPS अरुण कुमार को। इस टीम को कहीं भी किसी भी जिले में जाकर मारने का अधिकार था। सन 1990 से 98 तक श्री प्रकाश देश का सबसे दुर्दांत और हाईटेक अपराधी बन चुका था। श्री प्रकाश पहला ऐसा अपराधी था जो मोबाइल पर लगातार सिम बदलकर अपहरण और उगाई के कारोबार को चला रहा था। लेकिन मोबाइल इस्तेमाल की यही कला उसके लिए काल बनी। STF की टीम और पुलिस महकमे के लोग लगातार उसके नंबर और लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे। सितंबर 1998 में श्री प्रकाश की लोकेशन गाजियाबाद में ट्रेस हुई। उसने अपने मोबाइल से गोरखपुर रेलवे मंडल में ठेका दिलाने के लिए फ़ोन किया था। STF की टीम उसकी तलाश करते करते दिल्ली पहुंच गई। लगातार 142 दिन तक STF और श्री प्रकाश की लुका छिपी चलती रही। इस दौरान कई बार टीम उसके करीब तक पहुंच गई लेकिन वह चकमा देकर फरार हो गया। STF की इस टीम का एक ही टास्क था, श्री प्रकाश चाहिए जिंदा या मुर्दा। श्री प्रकाश शुक्ला लगातार अपनी प्रेमिकाओं से बात करता रहता था। कई बार मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होने के कारण वह टेलीफोन बूथ से प्रेमिकाओं को फ़ोन करता था। जब जब वह अपने मोबाइल से प्रेमिकाओं को फ़ोन करता वह टीम के रडार पर आ जाता। उन्हीं लोकेशन पर STF लगातार उसे तलाश कर रही थी। अब वह दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में घूम रहा था। 26 सितंबर 1998 को वह मोबाइल से अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था। तभी उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। उसकी नई लोकेशन गाजियाबाद के इंदिरापुरम में मिली। STF की टीम सीधे वहीं पहुंच गई लेकिन सिग्नल कमजोर होने के कारण उसकी कॉल प्रेमिका से कट गई। STF फिर परेशान हुई लेकिन वह प्रेमिका से बात करने को इतना बेचैन था कि पहुंच गया एक PCO में। इसी बीच श्री प्रकाश के 2 साथी अनुज कुमार और सुधीर त्रिपाठी STF को दिखाई दिए। इससे पहले पुलिस श्री प्रकाश की प्रेमिकाओं तक भी पहुंच चुकी थी। 2-3 प्रेमिकाओं से टीम के सवाल जवाब भी हो चुके थे। ये दोनों कार में बैठकर अपने गैंगस्टर साथी श्री प्रकाश का इंतजार कर रहे थे। शुक्ला PCO पर अपनी प्रेमिका से बात करने में मशगूल था। थोड़ी देर बाद श्री प्रकाश निकला और अपनी नीले रंग की सैलो कार में बैठकर चल दिया। STF ने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। जैसे ही कार इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में पहुंची तो STF ने गाड़ी को टेक ओवर कर श्री प्रकाश का रास्ता रोक दिया। दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। इस बार STF की टीम श्री प्रकाश पर भारी पड़ी। श्री प्रकाश अपने दोनों साथियों अनुज और सुधीर त्रिपाठी के साथ मारा गया। इसके साथ STF ने अपने दरोगा RK सिंह की हत्या का बदला भी ले लिया। इसके साथ ही श्री प्रकाश को मारने का ऑपरेशन बजूका भी पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के IPS अरुण कुमार एक बड़ा नाम बनाया। इसके बाद वह यूपी के बड़े पदों पर पदस्थ हुए।